देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का आर करके पार्ट है जो, इसमें क्या है मंथली एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है 200 फैमिलीज का, किस क्या कंज्यूम करते हैं, मिल्क, वो दिया गया है, ठीक। और हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है कि हमको ये बताना है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका मीन बताना है, और इसके बाद यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है एक्स, ये क्या होगा ये भी बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स मिसिंग है वो बताना है और इसका मीन बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैमिलीज दिया गया है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज दिया गया है तो इन सब का जब एडिशन करेंगे 24 से लेके 7 तक जब एडिशन करेंगे तो ये टोटल किसके बराबर आना चाहिए 200 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 200 फैमिलीज दी गई हैं, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं एक्स वैल्यू सोल्यूशन में, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। तो 200 नंबर ऑफ फैमिलीज क्या होगा, नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 200। ये किसके इक्वल होगा, इन सब का एडिशन, क्या आएगा 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7, ठीक है। जब इनको एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 200 जो है ये इक्वल आ जाएगा x प्लस इन सब का एडिशन करेंगे कितना आएगा 172 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 28 आ गई, एक तो आंसर हमारा ये आ गया। अब हमें मीन निकालना है, वो भी एक्सपेंडिचर का मीन निकालना है। देखो एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है कि 24 फैमिलीज जो हैं वो 1000 से 1500 रुपये खर्चा करती है मंथली, और 40 के लिए बताया जा रहा है कि 1500 से 2000 के बीच में। ऐसे ही सबका रेंज दिया गया है कि कितनी फैमिलीज कितना यूज करती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद मीन निकाल लेंगे। चलो फिर बनाते हैं टेबल। तो एक तरफ लिखेंगे मंथली एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर किसमें है, रुपीज में दिया गया है RS, ठीक है। दूसरी कॉलम में क्या लिखेंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे जो इन दोनों का मीन निकलेगा, किनका मीन निकलेगा, मंथली एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसका एडिशन करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स आई का मतलब है इन दोनों का मीन। फिर इसके बाद ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ आई क्या है, ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई है ये है, तो लिख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसको हम किससे लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज FI से, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे FI XI, तो उसको यहाँ लिख देंगे जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो जाएगी। तो अब लिखते हैं फिर, सबसे पहले तो इसको टेबल को यहाँ से कंप्लीट कर लो। चलो, तो जो रेंज दी गई है कितना खर्चा हो रहा है फैमिलीज का वो लिख लेते हैं। पहली है 1000 से 1500, 1000 से 1500, फिर क्या है 1500 से 2000, फिर क्या है 2000 से 2500, फिर क्या है 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर क्या है 3500 से 4000,
4,000 से 4,500 और 4,500 से 5,000। तो ये एक्सपेंडिचर जो हमारा रुपीज में है उसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले टेबल को। मेन काम टेबल का ही, एक टेबल बन जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों का एडिशन, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स आई आ जाएगा। तो जब इसका एक्स आई निकालेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 1500 और 1000 2500 हो जाएगा। 2500 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1250। अब इनके बीच का गैप कितना है, 500, तो इसको 500 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1750 अगले वाले का। फिर ऐड करोगे 500 तो 2250, फिर 2750, फिर उसके बाद 3250, फिर 3750, फिर उसके बाद 4250, फिर 4750। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 1250, 1750, 2250। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये तो मीन निकालिए। अब नंबर ऑफ फैमिलीज जो दी गई इसको लिख दो। ये कितना है, 24, 24, फिर 40, फिर उसके बाद 33, फिर उसके बाद x, फिर 30, फिर उसका 22, फिर 16, फिर 7। तो ये हमने लिख दिया। देख लो, सब लिख दिया हमने, जितनी फैमिलीज दी गई थी। अब हमें क्या करना है, हमारा काम है इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ आई एक्स आई चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है, मीन का जो फार्मूला होता है, मीन वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई जो है वो दिया हुआ है, और दूसरा ये टेबल दी गई, इसको ऐड कर लोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने कितना निकाला है, लिख लो। एक्स की वैल्यू हमने निकाला है 28, उसको लिख लो, क्योंकि हम यहाँ निकाल चुके हैं ऊपर। इन सब का एडिशन करोगे कितना आएगा, 200। तो ये तो हमारा मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ आई कितना है, सब को ऐड करोगे तो 200 आ जाएगा। और ये दिया भी गया है ऊपर, तो इसको ऐड करने की देखने की जरूरत नहीं है, 200 दिया है। अब सारा काम है इसका इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ, सब करने के बाद यहाँ पर एडिशन लिखना है। तो लिख लेते हैं। देखो 125 का मल्टीप्लाई 24 में करोगे, 125 का मल्टीप्लाई 24 में करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, 125 का अगर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 125 का पहले 0 लिख लो। अब इसके बाद 125 का 4 में करोगे तो कितना आएगा, 125 का करोगे तो 4 में जब करोगे तो 25, सॉरी 100 का अगर 4 में करोगे कितना आ जाएगा, 400। फिर इसके बाद 25 का करोगे फिर 4 बार तो 100 आ जाएगा यहाँ से, तो ये 0 आएगा। फिर उसके बाद इसके साथ करेंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 30,000 के लगभग, क्या पूरा इतना ही आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 30,000 आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 0 0। ठीक है, इसका 5 को 20, 5 को 20 की 0 आएगा। फिर उसके बाद अब क्या आएगा, 7 को 28, 28 और 2 30 की 0 आएगा। फिर उसके बाद 4 1 7, 4 1 कम 4, और कैरी का जो 3 था वो हमने ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब क्या करना है, 33 का मल्टीप्लाई करना है। 33 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो यहाँ पर हम 225 का करते हैं तो पहले 0 लिख दो, फिर 225 का करेंगे 3 बार तो आ जाएगा 675। 675 में 5 आएगा, 67 कैरी जाएगा। फिर करेंगे 675 तो 675 आया। 225 का 3 में मल्टीप्लाई किया हमने सीधे, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा
14 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 742, इसका ये हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, अब क्या 28 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 28 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 28 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसमें, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा देख लो। इसका जब करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 0 आएगा, फिर उसके बाद फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद फिर 0, फिर 7, तो ये हमारा आ जाएगा 77,000। कितना आ जाएगा 77,000। ठीक है, अब देखो, अब 30 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। 30 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 एक आएगा, एक 0 इसका, एक 0 इसका, दो 0 हो गए। 3 का मल्टीप्लाई 15, कैरी गया 1, फिर 3 का दूनी 6, एक 7 हो जाएगा, फिर 3 तिरका 9, ये इसका आ गया। अब क्या करना है, 22 का मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले से, 22 का मल्टीप्लाई इससे करना है। ठीक है, अब कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 0 एक तो आएगा, और 22 पंचे कितना होता है, 22 पंचे होता है 110, कैरी 0 आ जाएगा, कैरी गया 11, फिर 22 सत्ते हो जाएगा आपका, 20 बार करेंगे 140, और 14 इसमें 154 हो जाएगा, 154 में 11 ऐड करेंगे तो 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, तो 165 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, 16 गया कैरी। फिर उसके बाद 66 हो जाएगा, 66 में 16 ऐड करेंगे, 66 में 16 ऐड, ये 2 हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा, तो 82 हो जाएगा। तो इतना आता है मल्टीप्लाई, तो 82 500 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसका इसके साथ करो तो 0, तो 16 करेंगे तो 80, कैरी गया 8, फिर उसके बाद 32 और 8 40, कैरी गया 4, फिर उसके बाद 64 4 68, ये इसका इतना ही आ जाएगा। अब इसके बाद फिर करो इसका एडिशन, मल्टीप्लाई सॉरी, अब 7 का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर 35, कैरी गया 3, फिर उसके बाद 49 3 52, कैरी गया 5, फिर उसके बाद 28 5 32, 28 5 33, तो ये आ गया टोटल। तो इनका हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ठीक, ये हमारा रफ वर्क था, इसको हम हटा देते हैं, साइड पे ही करना होता है ये। अब इन सब का टोटल निकालो, इन सब का टोटल, इसका तो निकाल लिया 200, इसका टोटल निकालो, तो यहाँ पे कितना आएगा, सबके नीचे 0 है पहले, तो 0 लिख दो, 5 1 2, और तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 5 10, कैरी गया 1। ठीक है, कैरी गया 1 हमारा। इसके बाद देखो इसके बाद कैरी गया 1, अब इसके बाद तीसरे में 2 7 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और एक कैरी का गया है, तो 14 एक 15 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, कैरी फिर 1 आ गया। अब इसके बाद कितना है, 4 में आओ, 4 डिजिट में 11 11 और 2 13, 13 और 7 13 7 हो जाएगा 20, 20 और 7 27, 27 और 4 27 4 28, 27 और 4 31, 1 32। ठीक है, 32 कैरी गया 3, तो 32 का 2 यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐड करो लास्ट देखो, 9 9 और 2 18, 18 और 26, 26 और 7 26 7 33, 33 40 40 और 40 और 47 50 3 53, ये 53 हो जाएगा। देखो इतना आ रहा है 53, इतना आएगा 532 500, 532 500, तो ये हो गया। अब हमें मीन निकालना है, बस ये निकाला है, ये निकाला है, इसको रख दो यहाँ पर, मीन ऑफ एक्सपेंडिचर, मीन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे ये कितना निकाला हमने, ये निकाला है 532 500। इसके बाद ये क्या निकाला है 200, ये हमारे पास दिया भी था क्वेश्चन में। अब यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2, यहाँ पे गया 6, यहाँ पे गया 6, यहाँ पे गया 2 और 0.5, तो ये हमारा मीन आ गया, ये हमारा आंसर है। देख लो, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है,
और आंसर हमारा निकल आएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स को निकालना है, तो उसके लिए टोटल फैमिलीज दी गई है 200, उसका यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल दी। फिर उसके बाद क्या करना था, हमें मीन निकालना था एक्सपेंडिचर का, तो हमने एक्स आई निकाला। कैसे निकाला, इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ठीक है। फिर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, फिर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया। या तो ये तरीका है, पहला वाला हमने निकाल लिया, फिर उसका देखा 500 का गैप है, सब में 500 का गैप ऐड करते गए, तो ये हमारा आ गया। फिर उसके बाद क्या किया, नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई थी, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फिर इस सब का एडिशन किया और इसके बाद इसमें इसको डिवाइड कर दिया, इसमें इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास मीन निकल आया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ना समझ में आए तो कमेंट्स करना, पूछ लेना। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।